महानूर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जूं-जूं ज़ैन और महानूर की शादी का दिन करीब आ रहा है, वैसे मेरी तरह मदीहा बेगम से किस-किस को नफ़रत हो रही है। इंतहाई लालची और ख़ुदगर्ज़ माँ है ये औरत। बेटे की खुशी में शरीक होने को तैयार नहीं, लेकिन जब बिज़नेस और पार्टनरशिप की बात आती है तो सोच में पड़ जाती है और फिर बेटे की बात मानकर शर्त रखती है कि महानूर इस घर में नहीं आएगी, जिस पर ज़फ़र अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि ऐसा ही होगा। बहरहाल ज़ैन की शादी में शिरकत की इजाज़त मिलने के बाद अलीज़े और उसकी भाभी दोनों बहुत खुश हैं, फुल तैयारी करती हैं। माइयों पर जाने के लिए टोकरे सजाए जाते हैं और ये सब देखकर मदीहा बेगम गुस्से से आग बबूला कि किसके कहने पर और किससे पूछकर तुम दोनों ये सब लेकर जा रही हो उस महानूर के लिए। ज़फ़र की बीवी पलटकर अपने शोहर को देखती है कि वो इस मौके पर इनकी हिमायत करें, और ज़फ़र अपनी माँ को ठंडा करता है कि मौके की नज़ाकत है मॉम, दिलावर साहब को यकीन दिलाना है, आखिर को पार्टनरशिप कंटिन्यू करने के लिए ना चाहते हुए भी हमें ये सब करना पड़ेगा। मदीहा बेगम को तो गुस्सा ही चढ़ जाता है। नफ़रत है मुझे इन सब चौंचलों से। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी मर्ज़ी से इस शादी में शरीक नहीं हो रही, और ना ही मुझे कोई खुशी है ज़ैन और उस महानूर की शादी की, इसलिए इस माइयों के फंक्शन पर मैं शरीक नहीं होंगी। वहीं दूसरी तरफ शादी के दिन करीब आ चुके हैं और महानूर का मामू परेशान। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं टेंशन बढ़ती जा रही है, जिस पर महानूर की मामी कहती है, फ़ोन करो अपने सेठ को, बताओ कि यहाँ जंग का मैदान सज चुका है और अब वो अपनी भी तैयारी पकड़ ले। ये दोनों मियाँ बीवी शायद शादी में शरीक होने के लिए यहाँ आए थे, तभी तो महानूर की ममानी सज धज कर लहंगा पहने जेवर चढ़ाए महानूर की मायूं एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। इसकी तैयारी देखकर तो यूं ही लग रहा है जैसे वो स्पेशल शादी अटेंड करने ही आई थी। महानूर को पीला जोड़ा पहनाया जाता है, घर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और ये सब देखकर महविश दिल पर पत्थर रखे बर्दाश्त कर रही है। इसे देखकर दानिश काफ़ी हैरान भी है, खुश भी, कि मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि तुमने जिस तरह सब कुछ मैच्योरली हैंडल किया। जवाब में महविश कहती है, कभी कभी हमारे पास मैच्योर एक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती, खामोशी से हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। महविश बड़ी मुश्किल से ये सब जब्त किए बैठी है। ऐसे में माइयों का फंक्शन ख़त्म होता है और बारात से एक दिन पहले ज़ैन महानूर को अपने फ्लैट में लेकर आता है, इसे दिखाने के लिए जो शादी के बाद यहाँ इस घर में आने वाली है। अपनी मर्जी से इस घर को सेट करे, कुछ चेंजिंग्स करवानी है तो वो भी बता दे, जिस पर महानूर इनकार करती है कि सब बहुत अच्छा है, सब परफेक्ट है। ज़ैन तो इसे अपने सामने अपने इस घर में देखकर बस खुश होता जा रहा है। ये ख्वाब है या ताबीर, गुमान है या हकीकत, लेकिन हकीकत इतनी हसीन कैसे हो सकती है। इसकी तारीफ पर महानूर जवाब देती है कि कभी कभी हकीकत किसी भी ख्वाब से ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोनों बहुत खुश हैं और वहीं महानूर की मामी वबेला मचाती हैं, हाय अल्लाह, निकाह से पहले पीला जोड़ा उतार दिया, ये तो अपशगुन होता है। इनकी बातें सुनकर महानूर को गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, जबकि वो तो पहले से ही इशारा दे रही हैं बदशगुनी का। खैर महानूर तैयार होने के लिए पॉलर पहुंच जाएगी और वहीं ज़ैन अपने घर में तैयार होकर बारात के लिए निकल रहा है। अलीज़े अपने भाई की शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, तैयार होकर फूलों का थाल पकड़े हाथ में भाई के इस्तकबाल के लिए बाहर को जा रही थी, जब दानिश से टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। वही फिल्मी सीन, हीरो ने हीरोइन को बचा लिया और हाथ से छूटते हुए फूल इन्हीं पर बरस पड़े। वैसे एक बात कहूँ, दानिश के लिए मुझे महानूर की फ्रेंड ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो इसके साथ सूट भी करती, क्योंकि अलीज़े और दानिश ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी से इनकार कर दिया था। अब इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाना अजीब लग रहा है। खैर फंक्शन पर सबसे ज़्यादा नाखुश है मदीहा बेगम। माइयों के फंक्शन पर तो वो आना पसंद ही नहीं करती, बारात पर आती हैं वो भी गैरों की तरह, और यहाँ मुनीज़ा बेगम को इस शादी में यूँ खामोशी से शरीक होते देख फुल आग लगाने की कोशिश करती हैं, तंज करती हैं, मुझे लगा था कि तुम कुछ भी करके हालात को बदल लोगी, लेकिन तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुनीज़ा, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है और तुम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही हो इतने आराम से। मदीहापा की बातें सुनकर मुनीज़ा नज़रें चुराती है। वो क्या ही कर सकती है जब महविश को कोई एतराज़ नहीं इस शादी पर, इसीलिए वो भी खामोश हैं। लेकिन टेंशन तो तब बनेगी जब पॉलर से महानूर को अगवा कर लिया जाएगा। मदीहा और मुनीज़ा दोनों ही दिलावर साहब पर तंज करेंगे कि तुम्हारी बेटी एक बार फिर से भाग गई, खुद ही कहीं चली गई। वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पैसों के चक्कर में आई थी, कंपनी की 50% शेयर लेकर फरार हुई है। बेचारा ज़ैन दूसरी बार भी दुल्हा बना बगैर दुल्हन के वापस जाएगा।